आज 70 साल बाद ये कौन लोग हैं जो खुद को संविधान से भी ऊपर समझने लगे हैं? अगर आरक्षण का आधार जाति और पिछड़ापन था तो आज इसे धर्म के नाम पर क्यों छीना जा रहा है? थ्योरी कहां से आ गई? लेकिन रुकिए, जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं उनका तर्क की क्रम बदलते ही आदिवासी अपनी संस्कृति भूल जाता है, वो अपने देवताओं को छोड़ देता है, इसीलिए वो आदिवासी नहीं रहा। आज जो लोग सड़कों पर उतरकर आदिवासियों का आरक्षण छीनने की मांग कर रहे हैं उन्हें आज से ठीक 76 साल पीछे ले जाना बहुत जरूरी है। उस कमरे में ले जाना होगा जहां भारत की किस्मत लिखी जा रही थी। तारीख 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा में पहली बैठक। इस सभा में देश के कोने कोने से दिग्गज नेता आए हुए थे, लेकिन आदिवासियों की मांग और आवाज बनकर जो आए थे और जो कदम रखा था जिसने पूरे देश की नजरिया बदल कर रख दिया, उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। जी हाँ, आपने सही सुना, जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में खड़ा होकर जो भाषण दिया वो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजते रहता है। उन्होंने कहा, मैं एक आदिवासी हूँ, मैं एक जंगली हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। हमें क्या लोकतंत्र सिखाएंगे? लोकतंत्र हमारे खून में है, हमारे समाज में है। हमें बस हमारे वो अधिकार चाहिए जो सदियों पहले हमसे छीने गए थे। और ये सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग तंग रह गए। सभी ने तय किया कि ये सही बोल रहा है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जाति यानी एसटी का दर्जा बनाया गया। अब यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है, ध्यान से सुनिएगा। जो संविधान निर्माता एसटी की परिभाषा तय कर रहे थे तब उन्हें आदिवासियों को आरक्षण देने का आधार क्या माना था, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्या उन्होंने किसी धर्म की बात की? क्या उन्होंने किसी विशिष्ट पूजा पद्धति को आधार बनाया? जवाब है बिल्कुल नहीं। संविधान में आदिवासियों को आरक्षण देने की 3 मुख्य कारण रखे गए थे। पहला, समाज की मुख्य धारा से अलग जंगल और पहाड़ों में रहना। दूसरा, उनकी अपनी एक अलग सामुदायिक पहचान होनी चाहिए और संस्कृति होना चाहिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो बात रखी गई थी, उनका सदियों से चला आ रहा भयंकर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन। संविधान निर्माताओं को यह बात बहुत ही अच्छी तरह पता थी कि धर्म तो इंसान कभी भी बदल सकता है, लेकिन जाति, उसका समुदाय और उसका पिछड़ापन रातों रात कभी नहीं बदल सकता है। इस बात को सबसे बड़ा सबूत मानकर साल 1950 में प्रूडेंशियल ऑर्डर, इस आदेश ने पूरे देश के सामने यह शीशा पूरी तरह साफ कर दिया था। एससी और एसटी जमीन आसमान का फर्क है। विशिष्ट ये संविधान जो अनुसूचित जाति है एससी का आरक्षण केवल उन लोगों को मिलेगा जो हिंदू धर्म और बाद में सिख और बौद्ध धर्म को मानते हैं। क्यों? क्योंकि छुआछूत की जो प्रथा है वो हिंदू की धर्म से आती है, इसीलिए वहां हिंदू धर्म को एक बाउंड्री बनाया गया। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के मामले में संविधान ने कोई भी धर्म का बाउंड्री नहीं रखा था, किसी भी धर्म का बाउंड्री नहीं रखा था। संविधान ने माना कि आदिवासी चाहे प्राकृतिक पूजक हो, चाहे वह चर्च जाता हो, चाहे वह मंदिर में सजदा करता हो, चाहे वह मंदिर में माथा टेकता हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो आदिवासी है सबसे पहले। उसका खून, उसका गोत्र और उसका समुदाय वही रहता है जहां एसटी का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उसकी जाति के आधार पर मिलता है और काबिले और आधार पर दिया गया था जो सदियों से शोषित हो रहा। अगर 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जैसे महापुरुष ने धर्म को आदिवासियों की पहचान के बीच नहीं आने दिया तो यह 70 साल बाद ये कौन होते हैं जो इस चीज को सामने ला रहे हैं? अगर आरक्षण का आधार जाति था और पिछड़ापन था तो आज इसे धर्म के नाम पर क्यों छीना जा रहा है?
किस लिए ये चीज धर्म के नाम पर बोला जा रहा है, और किस चीज के नाम को ये लोग धर्म के नाम पर हम लोग आदिवासियों को छीनने की कोशिश करें, आदिवासियों को लड़ाने की कोशिश कर दे जा रहा है। अपने देवताओं को छोड़ देते हैं हम लोग तो कोई बात नहीं, हमने अपना जाति को थोड़े छोड़ा है। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। क्या ईसाई या मुसलमान बन जाने से किसी आदिवासी के खून में उसका इतिहास मिट जाता है? आइए समझते हैं इस आइडेंटिटी क्राइसिस का असली सच। हमारी पहचान आखिर क्या है? क्या वो जो हम चुनते हैं या वो जो हमें जन्म से मिल रहे हैं? इन खातों में जो हम खेतों में पसीना बहाते हैं, हाथों को देखिए। ये नहीं पूछता कि रविवार को कौन चर्च गया था और किसी ने सरना स्थल पर माथा टेका था, क्योंकि यहाँ आस्थाएं अलग हो सकती है, लेकिन जो जिंदगी की जो जोगत है, इतिहास गवाह है कि धर्म इंसान ने बनाया है। ये आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ने के लिए हम लोगों ने धर्म को बनाया था। धर्म बदलना या किसी खास ईश्वर को मानना एक पूरी तरह से व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन जाति या जनजाति ये कोई चॉइस नहीं है। यह हमें जन्म से तय होती है और इंसान की अस्तित्व से जुड़ा जाता है। ये आजकल एक बहस बहुत आम हो गई है। अगर कोई आदिवासी चर्च जाने लगा तो क्या वो आदिवासी नहीं रहा? जरा गहराई से सोचिए, अगर एक संताल, मुंडा या उरांव व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है तो क्या उनकी जुबान से उसी मृत भाषा मिट जाती है? क्या प्रार्थना का तरीका बदलने से उसका खून, उसका गोत्र बदल जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। धर्म कपड़े बदल सकता है, लेकिन इंसान की चमड़ी कभी नहीं। इतिहास को वह कभी नहीं बदल सकता। समाज शास्त्र हमें एक बहुत ही कड़वी और जमीनी सच्चाई बताता है कि धर्म बदलने से किसी भी इंसान की आर्थिक और सामाजिक वासना रातों रात खत्म नहीं हो जाती। जो आदिवासी कल तक शोषित था, वो अपना ईश्वर बदलने से या उनको बदल देते हैं हम लोग। उसी लड़ाई तो आज भी वही कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, अपने अधिकारों की जो, क्योंकि भूख और गरीबी का किसी का कोई धर्म नहीं होता है। फिलिस्तीन की यह मांग कोई आज की राजनीति नहीं है। इसके तार दशकों पुराने 1960 के दशक में जब प्रमुख आदिवासी नेता सांसद कार्तिक उरांव ने यह मुद्दा उठाया था, तो उनका तर्क था कि धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और जो एससी है अनुसूचित जाति, यह सबसे ज्यादा फायदा वही वर्ग उठा रहे हैं जिसने धर्म बदल लिया है। 1967 में उन्होंने एक बिल भी पास किया था, जो बाद में संयुक्त संसदीय जो जेपीसी ने पास किया था। हालांकि तब तक यह मुद्दा अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज दशकों बाद यह चिंगारी फिर से राजनीति में आग बन चुकी है। हाल के दिनों में बाबूलाल मरांडी और अन्य राजनीतिक नेताओं ने इस मांग को फिर से हवा दी है। उनका तर्क बहुत सीधा है। अगर आदिवासी अपनी मूल संस्कृति छोड़ देता है, अगर वो जाहिर थान या सरना स्थल में पूजा नहीं करता है, तो उसे आदिवासी होने का दर्जा नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। सुनने में यह तर्क उन लोगों को बहुत ही आकर्षक लग सकता है जो लोग अपनी संस्कृति के भावुक हैं। राजनेताओं का यह कहना है कि एसटी का दर्जा उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को सहज कर रखे हुए हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो विदेशी धर्म अपना चुके हैं। अब इस तर्क को निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं, निष्पक्ष आपको बताते हैं। अगर आदिवासियत का पैमाना सिर्फ पारंपरिक पूजा पाठ है, अगर वेशभूषा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो आदिवासी पढ़ाई और रोजगार के लिए महानगरों गए हुए हैं, महानगरों में बस गए हैं, जो कॉरपोरेट दफ्तरों में सूट बूट पहनकर जाते हैं, जो त्योहारों में अपने गांव जाहिर थान नहीं जा पाते हैं, क्या उनका भी आदिवासी का दर्जा छीन लेना चाहिए? क्या वे आदिवासी नहीं रहे?
अगर संस्कृति और पूजा ही डिलिस्टिंग का आधार है तो यह नियम शहर में बसे हर उस आदिवासी पर भी लागू होना चाहिए जो अब आधुनिक जीवन शैली अपना चुके हैं। क्या ये राजनीति ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएगी? यहीं पर हमें संविधान को समझना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जैसे दिग्गज नेताओं संविधान सभा में जो बहसें की थी उनका निष्कर्ष समझना जरूरी है। आदिवासियों को आरक्षण कोई संस्कृति संरक्षण का इनाम नहीं मिला है। आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया था कि आदिवासी हमेशा जंगल में रहे और अपनी परंपराओं का प्रदर्शन करते रहे। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य था प्रतिनिधित्व और समानता। सदियों से घोषित पर रखे गए समाज को मुख्य धारा के साथ खड़ा करना, उन्हें शिक्षा और प्रशासन में हिस्सेदारी देना। आरक्षण गरीबी हटाओ योजना नहीं है, बल्कि व्यवस्था में आदिवासियों की आवाज सुनिश्चित करना का एक टूल है। इसीलिए किसी की आस्था या पूजा का तरीका बदल जाने से ऐतिहासिक या वचना और प्रतिनिधित्व व संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाता। सड़क पर नेताओं का भाषण और रैली में गूंजने वाली नारों से पूरे एक देश सच्चाई भी जानता है। कानून की सच्चाई जब भावनाएं और राजनीति चरम पर होती है तब देश संविधान और अदालत की तरफ देखता है। डिलिस्टिंग और धर्म परिवर्तन के इस पूरे विवाद पर भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रूप क्या है? महज अपना धर्म बदलने से किसी आदिवासी का संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाता है? इसका जवाब किसी नेता के भाषण में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसलों में दर्ज है। साल 2004 सुप्रीम कोर्ट ने के सामने केरल राज्य बनाम चंद्रमोहन का एक बेहद अहम मामला आया। इस केस ने आदिवासियों और उनके धर्म परिवर्तन को लेकर कई भ्रम तोड़ दिए। कोर्ट के सामने मुख्य सवाल था कि हिंदू धर्म अपनाने वाला या किसी अन्य धर्म में जाने वाला आदिवासी समुदाय का व्यक्ति अपने एसटी दर्ज से हाथ धो बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में जो कहा वो डिलिस्टिंग की मांग करने वालों के लिए एक बड़ा कानूनी जवाब था। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि महज किसी दूसरे धर्म को अपना लेने से कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची से बाहर नहीं हो जाता। अदालत ने किसी भी आदिवासी के दर्जे को तय करने के लिए एक सीधा सा पैमाना तय किया है या तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने के मुताबिक किसी भी आदिवासी का दर्जा तब तक बना रहेगा जब तक वह 3 मुख्य शर्तें को पूरी करता है या उस पर बना रहता है। अब अपने आदिवासी की समाज के मूल रीति रिवाजों के जीवन शैली से जुड़ा हुआ है और दूसरा है कि क्या वह धर्म बदलने के बाद भी उसका मूल समाज उसे अपने हिस्से के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो उसके अड़ोस पड़ोस के समाज लोग हैं उसे स्वीकार कर रहा है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो व्यक्ति आज भी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन का शिकार है जो उस जनजाति की पहचान रही है। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो कोई भी कानून उसका एसटी का दर्जा नहीं छीन सकता। कानूनी के नजर में जनजाति यानी कि ट्राइबल जो हम लोग एसटी है, ये कोई भी धार्मिक पहचान नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है। एक आदिवासी का रिश्ता उसकी जमीन, उसके गोत्र और उसके खून से होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह बखूबी समझता है कि अगर एक आदिवासी चर्च या मस्जिद या मंदिर चला जाए तो बाहर की दुनिया उसे मुख्य धारा का आंकड़ा नागरिक नहीं मान लेती। उसके साथ होने वाला भेदभाव और उसके इलाके का पिछड़ापन सिर्फ उसके भावना बदल लेने से खत्म नहीं होता। कानून का यह स्पष्ट नजरिया हमें बताता है कि संविधान में आरक्षण का आधार
पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व है, ना कि कोई धार्मिक विषय, ना कोई धार्मिक कर्मकांड। कानून और अदालत की किताबों से बाहर निकलकर अब जरा जमीनी हकीकत की खौफनाक तस्वीर को हम लोग देखते हैं, तो खौफनाक तस्वीर की बात को सुनते हैं। अक्सर विकास का नाम दिया जाता है जब कॉरपोरेट ने भारी मशीनों इन जंगलों को सीना चीर देते हैं। खदानों के लिए पहाड़ को बारूद से उड़ाया जाता है, तो क्या यह मशीन पूछती है कि इन पेड़ों को पूजा कौन करता है? क्या वो जो हम लोग बोम लगा के फाड़ देते हैं पत्थर वत्थर को, क्या वो पूछता है यहाँ पर सरना था या ईसाई था? विनाश कभी भी नहीं पूछता। विस्थापन एक शब्द है, आदिवासियों की कई पीढ़ियों का दर्द छिपा है। आज जब किसी गांव का डैम या फैक्ट्री के नाम पर उजाड़ा जाता है, तो उस गांव का जाहिर थान भी उसी मिट्टी में दफन हो जाता है और उस गांव का छोटा सा चर्च भी उसी बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाता है। जमीन छीनने का दर्द उस सरना आदिवासी को उतना ही होता है जितना उस आदिवासी को जो रविवार को प्रार्थना करता है। जब घर उजड़ता है तो आसमान के नीचे भूखे पेट सोने पड़ते हैं हम लोगों को। अलग अलग धर्म नहीं होता, उन सबकी एक ही जाति होती है, वह स्थापित और शोषित। तो फिर सवाल उठता है कि उसी वक्त जब आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए सबसे ज्यादा एकजुट होने की जरूरत थी, यह डिलिस्टिंग का मुद्दा उतनी ही जोर शोर से क्यों उछाला जा रहा है? क्या यह महज है या एक इत्तेफाक हो सकता है? जब हम लोगों ने किसी भी काम को करते हैं, आदिवासी नीति या उसका नया वर्जन हो सकता है। सोचिए अगर आदिवासी समुदाय पैसा कानून यानी कि पैसा एक्ट या 5वीं अनुसूची और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए एक साथ खड़ा हो गया, तो इन जंगलों का कॉरपोरेट लूट कैसे होगी? इसीलिए सबसे आसान तरीका है इसे आपस में लड़ा दो, आपस में भाई भाई में लड़ा दो, भाई भाई में दुश्मन बना दो। आदिवासी समाज को यह तय करना होगा कि उनका असली दुश्मन कौन है। वह भाई जो किसी और तरीके से ईश्वर को याद करता है, या वो व्यवस्था जो उसके पैरों के नीचे से उसकी जमीन खींच रहा है। जिस दिन आदिवासी जाति धर्म की इस थोपी गई बहस से उलझ गया, उसी दिन वह पुरखों की असली लड़ाई हार जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा हुआ, सिद्ध कन्हू और तिलका मंझी का उलगुलान और हुल किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि शोषण और जमीन की लूट के खिलाफ था। आज जरूरत है आपस में ना लड़ने की। मिट्टी अपनी है, पहचान अपनी है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि अगर जमीन ही नहीं बची तो फिर धर्म कहाँ निभाओगे? एक बात हमें बहुत गहराई से समझनी होगी, आरक्षण कोई खैरात नहीं है। यह किसी सरकार या सिस्टम की हम पर की गई मेहरबानी नहीं है। यह उन जुल्मों, उस वंचना का, उस ऐतिहासिक शोषण का हर्जाना है जो उस समुदाय ने सदियों तक अपने सीने पर सहा है। यह उन जमीन की कीमत है, एक छोटा सा हिस्सा है जो हमसे विकास के नाम पर छीनी जा रही है। साल 1950 में भारत में लागू हुआ संविधान, यह हमारी विविधता को, हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी ताकत को मानता है। लेकिन आज की राजनीति, वह स्वार्थिक राजनीति, हमारे जंगलों, पहाड़ों और खदानों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वह हमें बांटना चाहती है, वह हमें अलग करना चाहती है, आदिवासी भाई बहनों को आपस में लड़ाना चाहती है, आपस में दुश्मन बनाना चाहती है, ताकि हमें असली मुद्दा से भटकाया जाए। अब वक्त आ गया है कि हम खुद से एक सवाल करें, आखिर फैसला आप ही का है कि बाबा साहेब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के बनाए हुए संविधान के साथ खड़े होना है, या जो हमें बांटना चाहते हैं वो राजनीति के साथ हमें चलना चाहिए।
राजनीति तो हमें वैसे ही खा के खत्म कर देगी। आपको लगता है कि इस वीडियो ने सच्चाई का आईना दिखाया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर दीजिएगा और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि संविधान और आदिवासी के असली हक को समझना चाहते हैं तो समाज के ऐसे जलवाहित जरूरी मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना जरूरी है। हमें एक साथ खड़ा होने के साथ साथ हमें आपस भाई बहनों में नहीं लड़ाई करना है, कौन ईसाई है कौन क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। मेन मुद्दा आता है कि वह एक आदिवासी है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय जोहार।